हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। आजकल आप लोगों के सब्सक्राइबर्स भी कम आते जा रहे हैं और साथ ही साथ कॉमेंट्स तो बहुत ही कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस एफ का कौन सा पार्ट या फिर इस वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। तो चलिए यू आर नॉट मिस्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वेनकिंग को समझाया था कि उसे उसकी फीलिंग्स अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। इस वक्त टाइम भी सही है और उसके पास चांस भी है, तो उसे अपनी लव कन्फेशन कर देना चाहिए। लेकिन क्या वेनकिंग ऐसा कर पाएगी? क्या उसके लिए इजी रहेगा? ये तो खैर अभी कोई भी नहीं जानता था, खुद वेनकिंग भी नहीं जानती थी। वेनकिंग को सारी बातें समझाने के बाद वहाँ से विंग जा तो चुका था, लेकिन हाँ, उसे नहीं पता था उसकी कही गई बातों का कितना इफेक्ट वेनकिंग के ऊपर होने वाला है। क्या कोई इफेक्ट होगा, क्या कोई असर होगा, या फिर वो बेअसर ही रह जाएगी, या फिर आने वाली लाइफ वो फिर से ऐसे ही बर्बाद करने वाली है। इसका बिल्कुल भी कहीं से भी कहीं तक कोई भी आइडिया विंग को नहीं था। लेकिन हाँ, अपने एंड से उसने एक कोशिश करनी थी, वो कर चुका था। इसी के साथ वो अपने वीलान हाउस में फिर से जा चुका था। वहाँ पे लान वांग जी आज भी उसका इंतजार कर रहा था, वो भी बहुत अच्छे अच्छे खाने के साथ। उसने हमेशा की तरह आज भी अपने और अपने बच्चों के लिए और अपने विंग के लिए बहुत टेस्टी सा खाना बनाया था। उसे लगा था कि शायद विंग अपने साथ वेनकिंग को भी लेके आएगा, लेकिन वेनकिंग की कभी आदत नहीं थी कि दो कपल्स के बीच में आए, इसलिए वो हमेशा ही अकेले ही रहा करती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका अकेले में ही सारा टाइम जाता था। लान वांग जी, विंग और बच्चे सभी लोग आराम से खाना खा रहे थे। खाना खा लेने के बाद उन्होंने अपने अपने रूम्स में जाना स्टार्ट कर लिया था। यानी कि बच्चे अपने रूम्स में जा चुके थे और विंग और वांग जी अपने बेडरूम में जा चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद डेली की तरह ही, यानी कि पहले जो कि 9 साल पहले उनका रूटीन रहा करता था, यहाँ पे आने के बाद वो डायरेक्टली उससे खिड़की के पास खड़े होकर उन चाँद सितारों को देखा करते थे और अपने दिन भर की थकान मिटाया करते थे। अपने दिन भर जो भी एक दूसरे से बात करनी हो वो वहाँ पे आके किया करते थे, क्योंकि बेड में जाने के बाद तो उनके पास सिंगल काम बचता था। खैर, वो तो हम बेड के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे विंग और वांग जी आज फिर से उसी पोजीशन में खड़े थे। विंग ने वांग जी को बैकहग किया हुआ था, अपने हेड को, अपने चिन को वांग जी के शोल्डर पे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, और वांग जी अपने सर को उसने विंग के शोल्डर पे पूरा रेस्ट दे रखा था। ये कहो कि एक दूसरे ने एक दूसरे पे ही अपना आराम ढूंढ लिया था। न जाने कितने टाइम के बाद आज उन दोनों ने इस मोमेंट को एंजॉय किया था। इस पल को न जाने कितने टाइम के बाद उन्होंने देखा था। एक पल के लिए तो उन दोनों के बीच की इच्छाएं यही थी कि वो हमेशा ही ऐसे रहे। आज रात सोना ना सही, बिल्कुल इसी तरीके से खड़े रहे, एक दूसरे के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करे। लेकिन इंसान चाहे कितना भी प्यार में हो, थकान हर किसी को होती है और इतनी देर तो वो खड़ा नहीं रह सकता। हालांकि अभी ये लोग थके हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। लान वांग जी और विंग दोनों ही धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर रहे थे, ताकि वो इस पल को और भी ज्यादा गहराइयों के साथ एंजॉय कर सके। विंग के दोनों हाथ वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप थे। उसके हाथ धीरे धीरे वांग जी के बेली के पर जा रहे थे, जिन्हें देखने के बाद उसने एक नोटिस सा थॉट उसके माइंड में आ रहा था, और उसने वांग जी को चिढ़ाने के लिए बोल दिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पास एक लिटिल प्रिंसेस भी होनी चाहिए? लान वांग जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने मुड़ के डायरेक्टली विंग को अपने से दूर किया और एक एंग्री टोन में बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे वो दर्द दोबारा नहीं झेलना है। तुम्हारा क्या है, तुम तो प्रेग्नेंट कर लेते हो, उसके बाद तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रहती। भले ही लान वांग जी ने ये सारी चीज़ें अपने दुख और अपने तकलीफ को देखते हुए बोली थी, जो कि उसने फेस की थी उस वक्त जब वो बच्चे को डिलीवर कर रहा था। लेकिन हाँ, उसे नहीं पता चला कि उसने अपनी मतलब फ्लो में उसने क्या बोल दिया, उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि अगले ही पल उसने नोटिस किया कि विंग की आंखें जो थी ना, वो हल्की नम हो चुकी थी और कभी भी उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर सकते थे। और तब जाके लान वांग जी को समझ में आया था कि उसने क्या बोल दिया। उसने अपने आप को विंग के करीब किया और विंग की आंखों में आंखें डालते हुए उसने बोला, मुझे माफ़ कर देना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं किसी भी तरीके से तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मुझे पता है इन 9 सालों में तुमने मुझसे ज़्यादा झेला है, लेकिन वो सब चीज़ें मैं फ्लो में बह गया। एक्चुअल में बच्चों को डिलीवर करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है और मैं उस पेन को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ बोल दिया। प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना, क्योंकि मैं इस तरीके से कभी भी नहीं बोलना चाहता था। मैं तुमसे ये नहीं कहना चाह रहा था कि तुमने उस वक्त मेरा ध्यान नहीं दिया या मेरा साथ नहीं दिया, इसकी वजह से मैं दोबारा बेबी प्लान नहीं करना चाहता। लेकिन सच यही है
कि उस टाइम पे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें झेलनी पड़ती हैं, और उन चीज़ों को झेलने के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ, और इवन मैं कभी भी तैयार नहीं होना चाहता। मैं हमारे पास 2 बच्चे हैं, काफ़ी है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता किसी प्रिंसेस की हमें ज़रूरत है। जब हमारे पास 2 प्रिंस हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें प्रिंसेस की भी ज़रूरत है। अगर प्रिंसेस की ज़रूरत होगी तो हम बहुत जल्दी ही सुजोई की शादी करवा देंगे, ताकि उसकी जो वाइफ होगी ना, हम उसे यहाँ पे तुम्हारी प्रिंसेस के तौर पे रखेंगे। कैसा है आइडिया? ऐसा कहते हुए उसने विंग की नोज को ना पिंच किया। विंग भी कहीं ना कहीं वांग जी की बातों पे मेल्ट हो चुका था, और कहीं ना कहीं वो अपने उस वक्त को भूल चुका था जिस वक्त को उसने अचानक याद किया था। और करे भी क्यों ना, आखिरकार उसकी वजह से लाल वांग जी को बहुत कुछ अकेले झेलना पड़ा था। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहता था कि लाल वांग जी की लाइफ में ऐसा टाइम फिर से वापस आए। और वो अच्छे से एक चीज़ तो समझ चुका था कि लानवांग जी प्रेगनेंसी से बहुत डर रहा है, इसलिए अब वो कभी भी प्रेगनेंसी के बारे में दोबारा सोचेगा भी नहीं। उन दोनों की बातें यहाँ पे ख़त्म ही हो रही थी कि तभी विंग को याद आता है कि लानवांग जी ने बात की थी कि सुजोई के फ्यूचर है, सॉरी वाइफ की। तो तभी लानवांग जी को अपने करीब खींचते हुए उसको एक टाइट सा मतलब हग करते हुए उसके चीक्स पे किस करते हुए उसके बाद पूछा, अगर बाय एनी चांस मेरे सुजोई ने तुम्हारी तरह एक प्रिटी ब्यूटीफुल और पावरफुल ओमेगा यानी कि मेल ओमेगा से शादी कर ली तो क्या होगा? मेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा। मुझे तो लगता है कि हमें फिर भी प्रिंसेस के बारे में सोचना चाहिए। लानवांग जी ने स्लैप उसके चेस्ट पे किया और उसके बाद बोला, अगर तुम्हें इस कमरे में रहना है ना तो ढंग से रहना। कभी भी दोबारा मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता। और स्पेशली ये जानने की बात तो बिल्कुल भी नहीं कि उस टाइम पे कितने मूड स्विंग्स होते हैं, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। उन सबको मैं झेलना नहीं चाहता, इसलिए मुझसे दूर रहना अगर तुम मुझे प्रेग्नेंट करने की सोच रहे हो तो। ऐसा कहते हुए उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए और विंग को एकदम वार्न कर दिया कि मुझसे एकदम दूर रहना। अगर जब तक उसके सर से दोबारा बाप बनने का, आई मीन एक बेटी के बाप बनने का जो ये भूत है ना वो नहीं निकल जाता, तब तक तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। विंग ने हंसते हुए लानवांग जी की तरफ कदम बढ़ाया और उसके बाद बोला, चलो ठीक है, मैं नहीं सोच रहा कि हमें एक प्रिंसेस की जरूरत है। आखिरकार पैदा तो तुम्हें ही करना है, तुम ही नहीं मान रहे तो कहाँ से प्रिंसेस होने वाली है। लेकिन ये बात तो एकदम गलत है ना कि मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। आखिरकार मैं 9 साल के बाद तुम्हारे करीब आया हूँ और उसमें भी तुम मुझे ऑर्डर कर रहे हो कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। बिल्कुल नहीं, इस बात की उम्मीद छोड़ दो। ऐसा कहते हुए उसने लानवांग जी को बेड में धक्का दे दिया और साथ ही साथ वो खुद भी लानवांग जी के ऊपर आ चुका था। और इसके बाद क्या हुआ होगा ये खुद ही इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ बट कभी कभार मैं कंफर्टेबल नहीं रहती। इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे स्किप करते हुए हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी बहुत आगे निकल चुकी है, विंग और वांग जी की लाइफ एकदम परफेक्ट हो चुकी है। इधर नीवे सांग और मेंग्याओ भी अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू कर चुके हैं। उन दोनों ने ही शादी कर ली थी और साथ ही साथ अभी उनका एक बेबी भी है, यानी कि उन दोनों का ही एक लिटिल बेबी बॉय भी है। दूसरी तरफ विंग के समझाने के बाद मैन किंग ने भी डिसाइड किया था कि एक ना एक बार तो उसे सॉन्गलैन से बात कर ही लेनी चाहिए। आखिरकार अपनी फीलिंग्स वो कब तक दबा के रख सकती है। भले ही सॉन्गलैन ने उसके प्रपोजल को एज ए लवर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हाँ, सॉन्गलैन को भी एक चीज़ अच्छे से पता थी कि अगर उसे मैजिक वर्ड को आगे चलाना है तो उसे एक हायर की ज़रूरत है, एक युवराज की ज़रूरत है, एक अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक वंशज की ज़रूरत है। इसलिए शादी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भी अच्छी बात है, अगर उसे कोई ऐसी औरत मिल रही है या फिर एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो उसे पहले से ही प्यार करता है, तो किसमें कोई बहुत अलग बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। वैसे भी शिव सिंचैन उसे छोड़ के जा चुका है, उसके वापस आने की उम्मीद अब ना के बराबर है। अगर वो कभी वापस आया तो भी वो शुयंग के स्पाउस के रूप में आएगा, उसके हस्बैंड के रूप में आएगा। यहाँ पे दोबारा से मेरे लिए वो वापस नहीं आने वाला। इसलिए उसने वैन किंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, और साथ ही साथ उनका भी अभी एक बेबी बॉय था जो कि एल्फा था। यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ती रही, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वेसांग और जैन चेंग ये भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे अनमैरिड रह चुके थे तो सिर्फ और सिर्फ लैन सिचैन, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी शादी भी करेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने इसके साथ साथ एक यहाँ पे अनाउंस कर दिया था
कि उनका जो आने वाला हायर होगा, यानी कि लैंस एक्ट को जो संभालने वाला होगा, जो कि लैंस एक्ट का कुल प्रमुख बनेगा या फिर क्लैन लीडर बनेगा, वो उनका स्टूडेंट लैन जिंगे होगा, जो कि एक एल्फा है और आगे आने वाली लाइफ में वो शादी भी कर सकता है। इसकी उम्मीद लैन सिचेन ने लगाई तो थी, लेकिन उसका ये स्टूडेंट भी शादी करेगा या नहीं, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। स्टोरी लगभग 10 साल आगे बढ़ चुकी है और अभी भी सारे के सारे सेक्ट के जितने भी बच्चे हैं वो सभी लैन सेक्ट में हैं, क्योंकि ये पहले से ही रूल है कि 18 से 20 साल की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक उनको शिक्षा वहीं पे दी जाती है। हर तरीके की कलाएं वहीं पे सिखाई जाती हैं, हर तरीके का मार्शल आर्ट, शॉर्टमैनशिप, तीरंदाजी और नियम उनको वहीं पे सिखाए जाते हैं। भले ही अपने सेक्ट के सारे नियम, अपने सेक्ट के सारे कलाएं, युद्ध नीतियाँ पहले से ही बच्चे जानते हैं, लेकिन लैन सेक्ट कुछ अलग है। वो हमेशा से ही ज्ञान बांटते आया है और आगे भी वही करेगा। और इसीलिए अभी भी सबके सब बच्चे, यानी कि सुजोई, युआन, नीशियान और वेसांग और जेनचेंग का बेटा और लैनजिंगे, इनके साथ और भी बहुत ज़्यादा लोग, वो सभी लोग भी वहीं पे हैं, यानी कि लैन सेक्ट में ही हैं। बच्चे भी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कोई बेचारा परेशान था, तो वो था सुजोई, जिसे कि जिनलिंग ने परेशान करके रखा था। जिनलिंग अपने टेंट्रम्स हमेशा थ्रो किया करता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुजोई के ऊपर। उसे पता नहीं चलता था कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सुजोई अगर किसी के साथ बात भी करे, किसी के साथ घुले मिले भी, वो उसको बिल्कुल भी कभी भी पसंद नहीं आता था। हालांकि जिनलिंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सुजोई के मन में भी था, लेकिन फिर भी सुजोई जिनलिंग का इस तरीके का रवैया कभी भी सुजोई को भी पसंद नहीं आता था। लेकिन कर क्या सकते हैं, वो कहते हैं ना, अपने क्रश के सामने अपनी कुछ भी नहीं चलती। वैसा ही इस वक्त हाल बिल्कुल सुजोई का था। जिनलिंग की सारी हरकतें सुजोई ऐसे ही मतलब सहन करते जा रहा था। दूसरी तरफ जिनलिंग के साथ रहते रहते युआन भी कुछ कम नहीं बन चुका था। वो भी एकदम ऐसा बन चुका था जो कि जिनलिंग को भी पीछे रख दे रहा था, यानी कि किसी को भी इरिटेट करने के मामले में, किसी के भी ऊपर टेंडर थ्रो करने की। स्पेशली लैनजिंगे के ऊपर तो वो इतने ही टेंट्रम्स थ्रो किया करता था कि लैनजिंगे पहले ही इतना इरिटेट रहने वाला बंदा, ऊपर से युआन उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो तो कभी कभी ये भी भूल जाता था कि वो लैंस एक्ट का पर्सन है, लैंस एक्ट का स्टूडेंट है और आने वाले टाइम में उसे लैंस एक्ट को संभालना है। लेकिन यहाँ पे कर क्या सकता है वो बेचारा भी, वो भी युआन की वजह से परेशान है। वो और इतना परेशान है कि वो तो चाहता है कि युआन उससे दूर रहे। लेकिन हाँ, ये बात भी कहीं ना कहीं सच है, अगर एक दिन भी युआन उसको परेशान ना करे, यानी कि जिंगे को युआन परेशान ना करे ना, तो वो दिन जिंगे को एक खाली खाली सा दिन लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो दिन आया ही कहीं और गया ही कहीं, पता ही नहीं चलता कि वो दिन आया भी था या नहीं। लेकिन हाँ, जब उसको युआन परेशान करता है तो वो इतना परेशान हो जाता है कि उसको लगता है कि ये दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन कपल्स यहीं पे ख़त्म नहीं हुए, यहाँ तो एक और कपल बन रहा था। वो था विशियान और जेनचेंग और फेसांग, इन दोनों के ही बच्चों का, यानी कि विशियान जो कि एक ओमेगा है और जेनचेंग का बेटा जो कि एक एल्फा है। उन दोनों के बीच की भी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन रही है। लेकिन हाँ, देखा जाए तो उन लोगों से तो अच्छी बन रही है। ये दोनों एक दूसरे को समझ भी रहे थे, एक दूसरे को समझा भी रहे थे, कभी चिढ़ भी रहे थे तो कभी चिढ़ा भी रहे थे। देखा जाए तो तालमेल काफ़ी अच्छा था। लेकिन हाँ, आगे आने वाले टाइम में कितनी मैस्टअप होगी इन्हें अभी से पता था, क्योंकि इन दोनों के ही पेरेंट्स की कोई ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है। क्योंकि जेनचेंग जो कि मैंग्याओ को अभी भी माफ़ नहीं कर पाया है, इसकी वजह से कि उसकी वजह से उसके भाई ने इतना सब कुछ सहन किया है, इतना सब कुछ सफ़र किया है। लेकिन वेसांग था जो कि विशियान को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता था, क्योंकि वो उसकी भाई की बेटी है। लेकिन इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि ये दोनों के पेरेंट्स की बीच में एक दूसरे से बनती नहीं है। इवन इन दोनों के पेरेंट्स तो ब्लड रिलेटेड है। क्या इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ पाएगी या नहीं, या फिर इन लोगों को यहाँ पे ही ये सब कुछ छोड़ना होगा, ये तो इन दोनों को ही पता है। लेकिन बाकी कपल्स, यानी कि सुजोई और जिनलिंग और युआन और लैनजिंगे, इनकी तो जो जोड़ी है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन हाँ,
इन दोनों ने बना के रखी तो ही अच्छी है, क्योंकि इन दोनों का न जाने कितने बार ब्रेकअप हो जाता है, कितने बार पैचअप हो जाता है। इवन अभी तक इन लोगों ने एक दूसरे से कन्फेस भी नहीं किया है। इसके बावजूद भी इन लोगों का ये हाल है, तो जब ये कन्फेस करेंगे तब इन लोगों का क्या हाल होगा। खैर, अभी तो सभी के सभी लोग लेंस एक्ट में हैं और लेंस एक्ट से ही डायरेक्टली वी सेक्ट जाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही हमारे वांगशान कपल की बहुत जल्दी ही 20वीं एनिवर्सरी है, और जिसको ये लोग बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ से जा रहे हैं डायरेक्टली वी सेक्ट, और इन लोगों की यात्रा बहुत जल्दी ही शुरू भी होने वाली है, या फिर ये कहो कि कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। इन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। ये लोग किसी सीनियर के साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए इन 6 लोगों ने अपना गुट एक अलग ही बना के रखा था। हालांकि लैन सिचेन इन्हें अकेले भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कैसे न कैसे मैनेज कर ही लिया कि लैन सिचेन ने भी इनको परमिशन दे दी, और साथ ही साथ इन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि कुछ भी हो जाए ये किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, और अगर फंस भी गए तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और बाय एनी चांस उस प्रॉब्लम में ये फंस भी गए या फिर उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं भी आ पाए, तो भी बहुत जल्दी ही आपको यहाँ पे हम लोग मैसेज के थ्रू, बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, और आप लोग हमारी हेल्प के लिए आ सकते हैं। लेकिन हम सभी बच्चे अकेले जाना चाहते हैं और अकेले ही इंजॉय करते हुए जाना चाहते हैं। इस बात को समझते हुए फाइनली लैन सिचेन ने भी इन लोगों को परमिशन दे दी थी कि ये लोग अकेले ही वी सेक्ट के लिए निकल सकते हैं। इसलिए अगले 5 मिनट में ही इन लोगों को यहाँ से निकलना होगा, ताकि शाम होते होते ये वी सेक्ट पहुँच सके, क्योंकि इन लोगों ने तय किया था कि ये लोग अपनी शॉर्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि रास्ते भर में इन्हें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी भी थी, बहुत सारी चीज़ें तैयार भी करनी थी, बहुत सारे गिफ्ट प्लान करने थे, बहुत सारी चीज़ें रास्ते भर में चलते चलते इन्होंने प्लान करनी थी। इसलिए इन लोगों ने सोचा था कि अभी सुबह सुबह, यानी कि सुबह के 6 बजे से ही ये लोग अगर चलना शुरू करेंगे तो जाके शाम के 7 से 8 बजे तक ये वी सेक्ट पहुँच सकते हैं और अपनी पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पे पहुँच सकते हैं। हालांकि विंग और लान वांग जी, इन दोनों को पहले से ही पता था कि बच्चे आ रहे हैं, तो इन्होंने भी पूरी की पूरी तैयारियां वहाँ पे करके रखी हुई थी। इन लोगों ने अपने सफ़र को शुरू किया और साथ ही साथ अपने सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। आखिर करे भी क्यों ना, आखिरकार इस सफ़र में इन लोगों के लवर्स जो इनके पास हैं, खैर इन लोगों ने चलते चलते बहुत सारी चीज़ें थी जो विंग और वांग जी के लिए खरीद ली थी, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें प्लान भी कर ली थी कि वहाँ पे जाके ये लोग कैसी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसी चीज़ों को मैनेज करेंगे और क्या क्या चीज़ें ये रखवाना चाहते हैं। लगभग शाम के 6 बजे हुए थे और ये लोग अभी भी 2 से 3 घंटा वी सेक्ट से दूर थे। अब शाम होने को आए थी और अब ये मार्केट के रास्ते भी नहीं जा रहे थे, और इनका रास्ता जो था ना वो जंगल की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए यहाँ पे सुजोई ने तय किया कि अब ये अपनी शॉर्ट पे चल के ही इस रास्ते को पूरी तरीके से तय करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे हमले होने के चांसेस ज़्यादा थे, कोई भी शैतान के सामने आने के चांसेस ज़्यादा थे, यानी कि देखा जाए तो खतरा बढ़ने के चांसेस अब ज़्यादा हो चुके थे। इसलिए सुजोई, जो कि यहाँ पे एक समझदार व्यक्ति है, उसने उन सभी को अब अपने अपनी शॉर्ट पे उड़ने के लिए यहाँ पे आदेश दे दिया था, और सुजोई की बात मानते हुए सभी लोगों ने अपने अपने शॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी वी सेक्ट पहुँचने की कोशिश भी की। लगभग आधे घंटे का सफ़र तय कर लेने के बाद फाइनली ये लोग वी सिटी के मार्केट में पहुंच चुके थे, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ इन्हें आधा घंटा ही लगना था राजमहल पहुंचने के लिए। वैसे देखा जाता तो इससे भी कम लगता, लेकिन फिर भी ये लोग अभी भी यहाँ पे टहलना चाहते थे, मस्ती करना चाहते थे, यहाँ का खाना खाना चाहते थे, क्योंकि लेंस एक्ट का खाना खाते खाते इन सभी का तो स्वाद ही बिगड़ चुका था, और वी सिटी का फेमस खाना खा के अभी अपने स्वाद को सुधारना चाहते थे। वी सिटी पहुंचते ही सबसे पहले इन्होंने एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पे जाके ये बहुत टेस्टी से खाना खा सकते थे। खाना खा लेने के बाद फाइनली इन लोगों ने अपना बिल पे किया और यहाँ से फिर से शुरू किया अपना एक और सफ़र, जो कि वी महल के लिए जाता था। टहलते हुए, इंजॉय करते हुए, इधर उधर भटकते हुए, सामान खरीदते हुए और बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करते हुए फाइनली ये लोग पहुँच चुके थे वी महल में, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे इन लोगों का बहुत सारे लोग पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, इनके पेरेंट्स भी वहाँ पे थे।
सबसे पहले लान वांगजी और विंग अपने बच्चों के पास आते हैं, उन्हें टाइट हग करते हैं। उसके बाद उनके फॉरहेड पे किस करते हुए उन्हें वेलकम करते हैं और साथ ही साथ बाकी बच्चों को भी अपने पास बुलाते हैं, उन्हीं को भी वैसे ही टाइट सा हग, फॉरहेड में किस और साथ ही साथ वेलकम करते हुए उन्हें भी अंदर लेके जाते हैं। वैसे तो इन सभी के रहने की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक बार विंग ने उन बच्चों से पूछा कि क्या वो लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो तभी जिनलिंग आगे बढ़ते हुए सुजो के बगल में जाते उसके आर्म को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके साथ रूम शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे योआन कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी आगे आते हुए लेन जिंगे के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, मैं भी इसके साथ रूम शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे सुजो और लेन जिंगी इन दोनों की तो हालत ऐसी हो चुकी थी ना, मानो मतलब बेचारे अल्फा होने के बावजूद भी शर्म कर रहे थे, और इन ओमेगाओं को देख के तो ऐसा लग रहा था कि शर्म का शौ भी इनके पास नहीं है। आखिरकार इतनी इजीली कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग एक ही रूम में रह सकते हैं। यहाँ पे लान वांगजी जो कि एक सीरियस लुक के साथ उन बच्चों को देख रहा था, तो वही विंग था जो कि अपने बेटे युआन पे इतना प्राउड फील कर रहा था ना कि मानो उसकी तो माने मतलब इतनी चौड़ी छाती हो गई थी ना कि जैसे बेटी को हो जाता था बिल्कुल वैसा ही उसे मिला था। लेकिन लान वांगजी के सीरियस लुक के साथ वो भी समझ चुका था कि ये सारी चीजें अभी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने भी अपना हंसना बंद तो कर दिया था। लेकिन अगले ही पल जिनलिंग कुछ और बोलने की कोशिश करता है, इससे पहले ही सुजोई खांसते हुए अपने फेस पे अपने हाथ को लेके जाता है और एक फिंगर को अपने लिप्स पे रखता है, जो कि इनडायरेक्टली जिनलिंग को इशारा था कि चुप हो जाओ वरना तुम बहुत ज़्यादा बोल दोगे। इसी के साथ जिनलिंग भी थोड़ा बहुत तो समझ चुका था कि उसको चुप रहने के लिए बोला गया है, लेकिन ये उसे समझ में नहीं आया कि उसे आखिरकार चुप रहने के लिए क्यों बोल दिया गया है। लेकिन अगर सुजोई ने बोला है तो चुप रहना ही होगा, इसलिए उसने अपने शब्दों को तो यहीं पे विराम दे दिया था। लेकिन फिर से थोड़ी ही देर के बाद वो बोला, अगर मैं सुजोई के साथ नहीं रहूँगा तो मैं कहाँ रहूँगा, ठीक है मैं युआन के साथ रह सकता हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो युआन हमें सोना है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुका था युआन को लेके उसके रूम में, और यहाँ पे जिंगे और सुजोई दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो भी रूम शेयर कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ चुकी थी अब विशान और जैन जैन के बेटे की, क्या ये दोनों रूम शेयर कर सकते हैं। वैसे तो ये भी अल्फा ओमेगा हैं, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों ही भाई बहन भी हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड थी, इसलिए इन दोनों के बारे में सोचा गया और इन दोनों को ही फिर से अलग अलग रूम्स प्रोवाइड कराए गए। जैसे ही उन लोगों का सोने का बंदोबस्त हो चुका था, विंग और वांगजी भी अपने अपने रूम में जा चुके थे। वैसे अभी डिनर हुआ नहीं था, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए उन्हें आराम चाहिए था, क्योंकि ये बहुत लंबे सफ़र से आए थे और वैसे भी उन्हें अपने बच्चों पे भरोसा था कि ये रास्ते भर कुछ ना कुछ खाते पीते तो ज़रूर आए होंगे, इसलिए डिनर थोड़ा लेट ही हो तो यही सही होगा। विंग और वांगजी जैसे ही अपने रूम में पहुंचते हैं तो विंग हंसते हुए लान वांगजी के सामने जाते हुए एकदम लोटपोट होने की कगार पे था, क्योंकि आखिरकार उसके दिमाग में जो इस वक्त चल रहा था वो था ही इतना अमेजिंग। विंग को इतने ज़बरदस्त तरीके से हंसते हुए लान वांगजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और उसने विंग से पूछा कि तुम इतना क्यों हंस रहे हो। तो तभी विंग अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए लान वांगजी को आंसर करता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लेन सेक्ट को ज्ञान बांटने वाला सेक्ट नहीं प्यार बांटने वाला सेक्ट बोलना चाहिए। हर बार हर बैच में कोई ना कोई एक ना एक कपल तो वहाँ से ज़रूर निकल के आता है, इवन एक नहीं दो दो चार चार तो फ्री में निकल के आते हैं। अब हमारे ही टाइम पे ले लो, एक तुम और मैं, दूसरा वेसांग और जेनचेंग, वो भी वहीं से ही कपल बने थे। मैंग्या और नियमिंगजू ने भी अपना लव कंट्रेशन वहीं पे किया था। सोंगलैन को वैनकिंग ने वहीं पे देखा था, और देखा जाए तो शाओ सिंचेन और शुयंग की जोड़े भी वहीं पे बनी थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा लैंड सेक्ट लोगों को ज्ञान कम प्यार ज़्यादा बांट रहा है। हर कोई वहाँ से एक कपल बन के आता है। मुझे तो लगता है वहाँ का नाम चेंज कर देना चाहिए। अब वहाँ पे ज्ञान नहीं प्यार बांटा जाएगा, वहाँ पे नियमों को नहीं समझाया जाएगा, वहाँ पे शादी के रिश्तों को समझाया जाएगा। हर बैच में कोई ना कोई लवर तो वहाँ से पक्का निकलता है। सच में मुझे तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वरदान है वहाँ पे, वहाँ जो भी जाएगा प्यार करके ही लौटेगा। ऐसा कह के विंग अपने पेट को पकड़ के और भी ज़्यादा जोर से हंसने लगा था। और देखा जाए तो विंग की ये बात गलत भी नहीं है। आखिरकार लैंड एक्ट में हर कोई प्यार करके ही लौटता है। खैर ये बात सच है या झूठ, ये तो
लेंस एक्ट वाले ही जाने। अभी मुझे जितना पता है वो ये कि हमारे इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म होना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।